प्रिय बच्चों, मैं सुनील सिंह आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। इसमें इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए की मात्रा होती है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा होगी अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे होता है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है केवल पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है जिस पर आधी ग्रामर होती है। यानी कहने का मतलब सब बीती हुई बातों के बारे में होता है कि कल मैंने ये किया था, हम वहाँ गए थे। तो इसमें केवल अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। यानी कि रखने का जो क्रम बताया गया है कि वाक्यों को किस क्रम में रखना। तो देखिए, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना होता है, उसके बाद वर्ब V2 लिखा है मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना है, और ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट है कर्म। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखना, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखना, फिर ऑब्जेक्ट रखना है। तो केवल पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा जिसमें कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, मैंने किताब पढ़ी, तो मैंने के लिए हम लिखते हैं आई। अब पढ़ी के लिए रीड लगाएंगे। अब देखो, हमने पहचान में बताया कि आ, ई, ए की मात्रा, तो ई की मात्रा आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है। और फिर पढ़ी, क्या पढ़ी, तो रीड आ बुक। ये हो गया सेंटेंस। जैसे वह बाजार जाता था, अब इसमें हमने ई की मात्रा लगा, इसमें जाता था। ता, था, ती, थी, ते, थे भी बताया कि ता, था, ती, थी, ते, थे होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह की अंग्रेजी ही। अब जाता था के लिए सेकेंड फॉर्म लगाना गो होती, फर्स्ट फॉर्म हमको लगाना है। जाता था के लिए सेकेंड फॉर्म वेंट मार्केट, वेंट टू मार्केट। फिर तुमने उसे बुलाया। अब तुमने के लिए हम क्या लिखते हैं, तुमने की होती यू स्पेलिंग, यू लिखेंगे और फिर यू, फिर बुलाया, बुलाने की अंग्रेजी होती कॉल, CALL कॉल। सेकेंड फॉर्म हमको लगाना है, तो यहाँ पे ED लगा देंगे, कॉल्ड हो जाएगा। अब उसे के लिए हिम लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये सब्जेक्ट हो गया यू, कॉल्ड सेकेंड फॉर्म हो गई वर्ब की, और ऑब्जेक्ट हो गया हिम। उसी तरह इसमें भी आई रीड आ बुक, ये सब्जेक्ट हो गया, रीड सेकेंड फॉर्म हो गई, आ बुक ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना। उसी तरह इसमें भी रखा, सब्जेक्ट रखा ही, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखी है वेंट, फिर ऑब्जेक्ट रखा टू मार्केट। मोहन मेरी सहायता करता था। अब यहाँ मोहन लिखेंगे हम, मोहन। अब सहायता करता था, सहायता करने की सेकेंड फॉर्म, सहायता करने की अंग्रेजी हेल्प होती है, तो हेल्प में ED लगा दिया, सेकेंड फॉर्म बन गई हेल्प्ड मी। तो ये हमने आज अफर्मेटिव सीखे अभी। अब इसके बाद हम निगेटिव देखेंगे। निगेटिव में देखना है हमको, सब्जेक्ट रखा जाता सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, और फिर डिड के बाद नॉट लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की V1 लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, मैंने किताब पढ़ी। अब यहाँ पे मैंने किताब पढ़ी, यहाँ पे मैंने किताब नहीं पढ़ी, तो इसका निगेटिव बनाना है आई। उसके बाद निगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट रख दिया, आई हो गया, फिर सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद डिड लगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया ये डिड। उसके बाद निगेटिव बनाना है, तो नॉट लगा देना है। नहीं के लिए तीसरे नंबर पे डिड के बाद नॉट लगा देना, डिड नॉट। अब क्या नहीं पढ़ी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड आ बुक। उसी तरह वह बाजार नहीं जाता था, यहाँ पे वह बाजार जाता था, तो ही वेंट टू मार्केट है। यहाँ पे वह बाजार नहीं जाता था, तो यहाँ पे देखिए ही लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखो लिखा है सब्जेक्ट ही, उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे नॉट।
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हमने लिखाया वेंट, यहाँ पे हो जाएगा गो टू मार्केट। इसी तरह आगे देखेंगे हम, तुमने उसे नहीं बुलाया। अब तुमने के लिए हम लिखेंगे यू। हाँ, फिर वही चीज़ देखना, सब्जेक्ट लिख दिया हमने यू, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देंगे हम, और फिर नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, डिड नॉट। फिर उसे डिड नॉट, अब क्या डिड नॉट सब्जेक्ट हो गया, फिर डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो बुलाने की अंग्रेजी कॉल होती है, CALL कॉल। फिर उसे के लिए हिम, फिर फुल स्टॉप। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसे बुलाया, तो यू कॉल्ड हिम, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाई वर्ब की। यहाँ पर डिड लग गया है, डिड नॉट लग गया, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाती। अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म लगती है, नेगेटिव में डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। उसी तरह यहाँ पे है मोहन मेरी सहायता करता था, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि मोहन मेरी सहायता नहीं करता था। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे मोहन, मोहन के बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, और फिर नॉट लगाते हैं हम तीसरे नंबर पे, नॉट, फिर डिड नॉट हेल्प। अब यहाँ पे हेल्प्ड लगा है, यहाँ पर हमको खाली हेल्प लगाना, हेल्प मी, फुल स्टॉप। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव बनाने का। इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, उसके लिए हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव का जो है स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव रखने का, कि किस क्रम में हमको रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे, इसमें देखिए स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर है डिड, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब डिड रख देना, फिर सब्जेक्ट रख देना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं, क्यों वाले, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, HW फैमिली वाले अगर सेंटेंस आते हैं तो इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं हम, या HW फैमिली वाले। तो इसमें HW से जो शुरू होंगे वर्ड उनको रखना सबसे पहले, फिर डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, मैंने किताब पढ़ी, यहाँ पे मैंने किताब पढ़ी थी। अफर्मेटिव में, नेगेटिव मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, यहाँ क्या मैंने किताब पढ़ी। तो क्या के लिए हम लिखेंगे डिड, फिर मैंने के लिए लिखेंगे हम आई। अब डिड लिख दिया, ये डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट आई हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी रीड, फिर आ बुक, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या वह बाजार नहीं जाता था, यहाँ पे वह बाजार नहीं जाता था, यहाँ पे क्या वह बाजार नहीं जाता है हमने बनाना है। यहाँ पे क्या मैंने किताब पढ़ी, क्या वह बाजार नहीं जाता, तो क्या के लिए हम लिखेंगे डिड, वह के लिए लिखेंगे हम ही लिखेंगे। अब निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव है, नहीं के लिए नॉट तीसरे नंबर पे लगाना है, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं V1, तो गो, फिर टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। उसी तरह आगे देखें, तुमने उसे क्यों बुलाया। अब यहाँ पे क्यों बुलाया क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली वाला है, तो क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे आगे हम वाई। WH वर्ड लिखने के बाद ये देखिए क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना हमको डिड, तो यहाँ हम डिड लगा देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या तुमने, तुमने के लिए हम यू लिखेंगे। फिर उसे बुलाना, बुलाने की अंग्रेजी होता है, देखो सब्जेक्ट रखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है उसे, तो हिम। तो कहने मतलब क्वेश्चन वर्ड ये रखा हमने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड रखा यहाँ पर, फिर सब्जेक्ट रखा यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल रखा, उसके बाद हिम रखा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी तरह मोहन ने मेरी सहायता क्यों की,
तो क्यों नहीं की, यहाँ पर मोहन ने मेरी सहायता क्यों नहीं की। अब क्यों नहीं की इसके लिए हमको देखना है, तो मोहन लिखेंगे आगे हम। मोहन मैंने मेरी सहायता क्यों नहीं की, क्यों नहीं की, तो क्यों के लिए लिखेंगे आगे हम। सबसे पहले क्यों के लिए भाई लिखेंगे, भाई। फिर अब देखिए क्वेश्चन वर्ड भाई लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे आगे इसमें हम मोहन, फिर उसके बाद नॉट। यहाँ पे नॉट तीसरे नंबर पे जगह चौथे नंबर पे पहुँच जाता है। वाई डिड को या तो एक ही मान लीजिए, वाई डिड हो गया, फिर मोहन हो गया, फिर मोहन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी भाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट मोहन, फिर नॉट, फिर हेल्प मी। इस तरह ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला बन गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।